हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। लेकिन ये जो लहरें हैं, इससे ज्यादा ऊंची लहर देश की राजनीति में उठ रही है, देश की अर्थव्यवस्था में उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से साफ कह दिया है कि देखो, भारत तिलहंडे में जा चुका है, अब मुझसे कोई हिसाब किताब मत मांगना, मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। तुम लोग अगर अपना कटौती वगैरह करोगे तो चल जाएगा, मेरे बस का कुछ नहीं। एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने यह स्वीकार कर लिया है और डंके की चोट पर भाषण देकर स्वीकार कर लिया है। आपने सुन ही लिया होगा महामानव का भाषण। उन्होंने ये कहा है कि तेल कम कर दो। तेल मतलब दोनों तरह का तेल, खाने का तेल भी कम खाया करो, और जो गाड़ी चलाते हो डीजल पेट्रोल वाला, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ये सब भी कम करो, ईवी खरीदो। प्रधानमंत्री, आप सोचिए कितने विद्वान और महान प्रधानमंत्री हैं कि वो कह रहे हैं कि हमसे डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं संभल रही हैं, तो तुम लोग जो 3 लाख 4 लाख रुपए की गाड़ी में चलते हो, वो सब लोग, या 70,000 80,000 की मोटरसाइकिल स्कूटर में चलते हो, वो सब लोग 2 लाख की स्कूटी खरीदो ईवी, और 20 लाख की ईवी कार खरीदो, तब जाकर मोदी महान हो पाएगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ, पेट्रोल बचाओ, डॉलर बचाओ। एक लाइन यह भी जोड़ देते, गोदी मीडिया मत देखो। 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले 50 लाख लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? सोने चांदी की लाखों दुकान। नरेंद्र मोदी ने कल अपने खिताब में अपनी कौम से एक जलसे में वो खिताब कर रहा था, और उससे पहले बाकायदा रोड शो करके आया जिसमें हजारों की तादाद में गाड़ियां उसके पीछे चल रही थी। लोग लाइनों में खड़े थे, गाड़ियों से आए थे, और आकर उसने कहा कि पेट्रोल खरीदना कम कर दो, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, शादियों में सोना वगैरह, और इस तरह की कुछ बातें उसने की। और ठीक आज से 1 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि जो 4 भारतीय रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक दफ़ा हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे नरेंद्र मोदी क्या कुछ करता है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाता है, ये अपनी आवाम को डरावे देता है कि नहीं। और अब वो हो चुका है। जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर जलसों में कहना शुरू कर दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है। क्या गंभीर है? हमें लॉकडाउन में जाना पड़ सकता है। जो भारतीय पाकिस्तानियों का लॉकडाउन का मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे पीएसएल में तमाशाई नहीं आते जी क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल क्राइसिस है, अब चंद दिनों में आप खबर सुनेंगे कि एक बड़ी हाइक आपको पेट्रोल प्राइसेस में, गैस प्राइसेस में भारत को मिलेगी। क्यों? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से यूज कर रहा था ऑयल, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में नुकसान ना हो, क्योंकि सारे मिले हुए ऊपर वाले अडानी, अंबानी, शंबानी, जिनकी ये पेट्रोल की कंपनीज हैं, अब वो जो नुकसान कर बैठे, जो अवाम का नुकसान हो चुका, उसे भरपाई करने के लिए कीमत तो उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कुछ हालात बेहतर नहीं होते नजर आ रहे। हो सकता है जंग दोबारा शुरू हो जाए, कल फिर एक दूसरे के खिलाफ ईरान और अमेरिका बयानात देते नजर आए। अगर फिर शुरू हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद रहती है, तो फिर पेट्रोल प्राइस 150 तक भी जा सकती है। और भारत के जो सहाफती हल्के हैं इसे नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ब्लंडर करार दे रहे हैं कि जब जब पेट्रोल बढ़ता रहा आलमी मार्केट में, इसने आहिस्ता आहिस्ता कीमत नहीं बढ़ाई, अपने इलेक्शंस को देखता रहा, और अब एक बड़ी हाइक नजर आएगी। तो खैर, सुनते हैं सारे मामले पर और इस खिताब पर भारतीय सहाफी क्या कुछ कहते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी की मट्टी पलीत कर रहे हैं। का क्या होगा, और इन दुकानों के पीछे काम करने वाले कारीगरों का क्या होगा, जिनमें से ज्यादातर ओडिशा और बंगाल के ही होते हैं। इन कारीगरों की कमाई की भरपाई कैसे की जाएगी? यह सब कुछ नहीं, बस अपील की गई और रोड शो करने चल दिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर जनता के लिए पेट्रोल बचाना देशभक्ति है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद देशभक्ति के लिए पेट्रोल की बचत क्यों नहीं कर रहे? अपील करने के ठीक पहले उन्होंने हैदराबाद में रोड शो किया। क्या बिना पेट्रोल के ही रोड शो में गाड़ियां चल रही थी? उसी रात हैदराबाद से जामनगर आए और वहां भी रोड शो किया। 11 मई की सुबह सोमनाथ में रोड शो हुआ और उसके बाद वडोदरा में भी रोड शो प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियों की संख्या 50 से 100 तक बता दी जाती है। उनके साथ साथ और भी नेताओं की गाड़ियां होती हैं, बसें होती हैं। ये भी पानी से नहीं, पेट्रोल से चलती हैं। ऑलराइट गाइस, अभी तक आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुन ही लिया होगा कि सोना मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, पेट्रोल कम यूज करो, घर का तेल भी कम इस्तेमाल करो, और हाँ, वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम, ये तो हमने लॉकडाउन में किया था मोदी जी। कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि मोदी जी खुद ऐसी बातें कर रहे हैं यार। जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। क्योंकि ईरान ने ट्रंप को प्रपोजल भेजा था जो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है, और न जाने कौन कौन सी धमकी दे दी है। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, हमारा सेंसेक्स भी आज 1000 पॉइंट गिरा, दुनिया भर के सेंसेक्स गिर रहे हैं। इसलिए हम सबको चिंता हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने जनता को बोला कि भाई तुम लोग देख लो और विदेश मत जाओ। मुद्रा कमजोर हो रही है,
ये नहीं कि मैं मुद्रा को अच्छा करूंगा। और अब चुनाव भी नहीं है, देश की जनता बच जाएगी। सही क्यों जिगरा भाई? क्या मोदी जी की इन 7 अपीलों के बाद देश में एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है? आज बात करेंगे इस पर, और साथ में मोदी जी ने क्या हिपोक्रेसी दिखाई है यार, उस पर भी बात करेंगे। हमारी महानता में कोई दाग ना लगे, हमको महामानव कहते रहो, इसके लिए जरूरी है कि तुम लोग अपनी जिंदगी झंड बना दो। नरेंद्र मोदी ने यह सीधे सीधे कहा है कि तुम लोगों को अच्छे तरीके से जीने देने का हमारा कोई इरादा नहीं है और खाली करो। गरीबी की तरफ जाते हुए देश में सरकार ये कह रहे हैं, मुफलिसी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ बढ़ते देश में प्रधानमंत्री का सॉल्यूशन ये है कि तुम लोग खर्चा बढ़ाओ, ईवी खरीदो, समझे कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है वो खरीदो, तेल कम खाओ। आप समझ रहे हैं, खाना कम करने के लिए कह रहे हैं। कुछ दिनों में कहेंगे कि कपड़े पहनना बंद कर दो, क्योंकि फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो रहा है। वहां भी तो लगता है फैक्ट्री चलाने में बिजली लगती है, गैस लगती है, डीजल पेट्रोल लगता है, तो कहेंगे कपड़ा मत पहनो। ये नरेंद्र मोदी का सॉल्यूशन है। और सुनिए, उन्होंने ये कहा है विदेशी सामानों के रसिया, विदेशी सामानों के रसिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल मत करो, इससे देश को नुकसान होता है। और प्रधानमंत्री खुद, पता है जो कार, वो जिस कार से वो चलते हैं, मर्सिडीज में बैक, वो उस सीरीज की कार है जो दुनिया में ही बहुत कम है। कुछ लोग तो बताते हैं कि उसकी कीमत 10 करोड़ है। वो इतनी स्वदेशी है, इतनी स्वदेशी है, इतनी स्वदेशी है कि उसका जो बल्ब भी है ना, वो जर्मनी में बना हुआ है। पूरी कार तो बनी हुई है ही। ये हालत है। प्रधानमंत्री जो कलम इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी है, जो इस्तेमाल करते हैं, घड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो विदेशी है। तो ये मुश्किलों का समय है जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो चीजें तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल होने पर एयर शो क्यों किया गया? जाहिर है इसमें विमानों के ईंधन की खपत हुई होगी। जनता से समर्पण और देशभक्ति की अपील की जाती है। क्या सरकार रोड शो और एयर शो के बगैर सोमनाथ का उत्सव नहीं मना सकती थी? अगर जनता से अपील की गई है तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को 4 रोड शो क्यों करने चाहिए थे? लोग लिख रहे हैं सरकार खुद वीआईपी कल्चर बंद नहीं करती और जनता से समर्पण मांग रही है। विदेश यात्रा मत कीजिए क्योंकि विदेशी मुद्रा को बचाना है। इस मजे की बात आपको बताऊं, आज ही भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी 7 मुल्कों की विदेश यात्रा पर जा रहा है, जिसमें यूएई भी शामिल है। लोगों को कह रहा है कि बाहर ना जाओ, खुद 7 मुल्कों का दौरा करके आएगा अभी। इसका मतलब है भारत अब अपने रुपए को खुद नहीं बचा सकता, जनता ही बचा सकती है। बस वह बाहर घूमने ना जाए, शादियों में सोना ना खरीदे। सोने चांदी का भारत की जीडीपी में 60% हिस्सेदारी है। 60% जीडीपी को 1 साल के लिए ठप करने की अपील कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिसका योगदान निर्यात में 10 से 12% है। इसके आर्थिक असर का अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद से 50 लाख परिवारों का क्या होगा? इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जानू है फिर भी इलेक्शन रैलीज में कितना डीजल और पेट्रोल यूज होता है ये जानकर मेरा तो खून खोल जाता। ये माइंड ब्लोइंग ऑसम क्राउड देख रहे हो जो हर बात तो ये करता है। ये बसों में भर भर के आता है और वो बसें पानी से नहीं चलती। और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। और क्या कहा मोदी जी आपने? देशभक्ति ललकार रही है। ये देशभक्ति नेताओं को क्यों नहीं ललकार रही? छोटे भैया नेता अपने साथ 20-20 गाड़ियां लेके घूमते हैं। अरे कम से कम वो नेता जिनमें बहुत सारी चर्बी आ गई है वही कार पूलिंग कर ले, वही थोड़ा वॉक कर ले, यही बोल देते। आप क्या कर रहे हो? तुम कुछ ऐसे जुगनू। और ये जो भी हो जाए, पाकिस्तान और भारत के सियासी हालात सेम ही रहेंगे, क्योंकि हम एक साथ थे, एक साथ ही अलग हुए थे। और हमारे जो नेता हैं, जो हमारे वज़रा शरीफ हैं, वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। चाहे आप भारत उठा लें, पाकिस्तान उठा लें, इवन के बांग्लादेश भी उठा लें, ये हालात ऐसे ही रहने हैं। तो पाकिस्तानियों सर्वाइव करना है तो मेहनत को डबल करो, इन पर नहीं रहना। खैर, ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी साहब ने जो इरशादात फरमाए हैं, जो इलेक्शंस होने के बाद उन्हें की देशभक्ति जागी है, उस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।